कमान बच्चों, पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। आप लोग अपना अपने ग्राफ्स को चेक करेंगे सारे, काफी इंपॉर्टेंट था। हमने अभी तक वैसे जो सीखा मैं आपको एक बार बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला ग्राफ होता है। पैराबोला हमेशा ग्राफ इक्वेशन का ही बन सकता है। ये हमारी आउटपुट होती है बच्चों, ये हमारी इनपुट होती है, ठीक है। और हम इसके रूट्स रूट्स निकालने का मतलब होता है ऐसी x की वैल्यू निकालना जहां पे y 0 होता है। और इस डायरेक्शन में पहला ही स्टेप होता है कि आप y को 0 करो, कि आप y को 0 करो। अब y को 0 करके जो भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालोगे वो ऑटोमेटिकली वही x की वैल्यूज आएंगी जहां पे y 0 हो रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन होती है, मुझे ये पता करना है कि y 0 कहां पे होता है। भाई जा तो हम दिमाग लगा के सोच लें कि -3/2 पुट करने पे ये चीज 0 होगी, या फिर y को 0 करो और x को सॉल्व कर लो, -3/2 आ गया। तो आप पुट भी करके देख लो, -3/2 पे y 0 आ जाएगा। ये फंडा होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं बच्चों, आप सबको पता है वैसे हल्का हल्का। एक तो फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और एक बच्चों कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर जो कि एग्जैक्ट मेथड है। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर काफी अच्छा मेथड है, बहुत प्यारा भी है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। और एक निकम्मों के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिनको कुछ नहीं पता होता उनको रटवा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, हमने पहले किया था -b प्लस -b² -4ac/2a। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए बच्चे हैं ये फार्मूला आता है, आप सीधा रूट्स निकाल सकते हो। -b प्लस √b² -4ac/2a। और इसको याद कर लेना जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर पाओ। एबीसी इसके साथ कंपेयर करने या रूट्स निकल जाएंगे सीधा। अब मैंने पहली क्लास में आपको थोड़े ग्राफ्स के बारे में सिखाया था, ठीक है, हल्के हल्के आपको बनाने सिखाए थे ग्राफ्स के बारे में। चलो पहला क्वेश्चन बताओ मैंने कौन सा दिया था, एक बच्चा बोलेगा। फर्स्ट वाला था 3x² -14x -5। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मुझे पता है ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा। क्यों? कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, 3 कोफिशिएंट ऑफ x², ये मैंने आपको बता दिया था। आप देख भी लो वैल्यूज पुट कर करके, अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होता है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड पैराबोला होता है। अच्छा, अब ग्राफ एक तो तरीका की पॉइंट्स पुट कर करके बनाते हैं, बट नहीं, अब पुट करके नहीं बनाएंगे, थोड़े बड़े बच्चों की तरह बनाएंगे। मैं देख लेता हूं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो इसके रूट्स निकाल के देखते हैं। इसके रूट्स मैं फैक्टराइजेशन से निकाल लेता हूं, सम करके -14 प्रोडक्ट करके -15 एंड द नंबर कम्स आउट टू बी -15 + 1। 3x² -15x + x -5 = 0। नाउ फैक्टराइज द थिंग बड़े प्यार से। अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये 3x कॉमन, x -5 तो +1 x -5 = 0। तो मेरे हिसाब से x -5 और 3x + 1 इसके फैक्टर्स बन गए। दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया क्वाड्रेटिक को। अब जा तो x की वैल्यू 5 आ सकती है, या फिर x की वैल्यू -1/3 आ सकती है। तो एक रूट तो 5 होगा, एक -1/3 होगा। इनको मार्क कर लेते हैं, एक 5,0, एक -1/3, 0। अब हमारा पैराबोला यहां से निकलेगा, ये हमें पता लग गया। और क्या आप बता सकते हो x को 0 पुट करके y कितना आ रहा है? -5। एक पॉइंट यहां पे आएगा। हमें नेचर तो पता ही थी ग्राफ की, कैसा सा ग्राफ रहेगा। क्या बात समझ रहे हो ना? ये ग्राफ बन गया, अप्रोक्सीमेट आइडिया ही तो बनाना था हमें, वैल्यूज पुट करनी क्यों थी। बात समझ रहे हो ना? ये ग्राफ बन गया, सबका यही बना होगा वैल्यूज पुट कर करके। अब थोड़ा फास्ट बनना सीखो, हर रोज इंप्रूवमेंट करो अपनी मैथ की। समझ रहे हो? एवरीवन क्लियर? अपवर्ड पैराबोला इसलिए बना क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव था, और इसके दो रूट्स इसलिए आए। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालो, -b +
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे निकाल के दिखाओ। कम ऑन, सारे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो ए बी सी, और देखो क्या यही बन रहे हैं। सारे बच्चे मुझे करते दिखे। वीडियो मस्ट बी ऑन, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। याशिक, जशनदीप कौर, अविनाश, गुरजोत, नवीन। जशनदीप बेटा कुछ समझ आता है? यस सर। सच बोल रही हो? यस। Why didn't you on your webcam? Is there any problem? सर लाइट गई हुई थी अभी। अब तो आ गई। यस। चलो बच्चों जल्दी करो। सर डन। अगर आपने रूट्स निकाले होंगे तो वो 5 और -1/3 ही आया होगा, एक प्लस के सिंबल के साथ, एक माइनस के सिंबल के साथ। समझ रहे हो ना सारे? सबका बना? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने बताया था थोड़ा सा आपको। यस सर। वेरी गुड। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी, क्योंकि इससे पता लगता है कि रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स नहीं आते, अगर पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, अगर इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स आते हैं। थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? 9x square minus 3x minus 2। -2। अब इसका ग्राफ बनाना है। हमें पता है अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, वी नो दिस, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 9 प्लस का है। अच्छा, अब इसके थोड़ा फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या रूट्स निकालने, मतलब रूट्स निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। सम करके आना चाहिए 3, प्रोडक्ट करके माइनस का 18, तो -6 + 3 है। क्या हो गया बेटा? -6 + 3। अब -6 + 3 -6 × 3। तो अब हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे, काविन बोल रहा है 6 और 3 आए हैं, ठीक है देख लेते हैं। 9x स्क्वायर -6x + 3x - 2, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, 3x कॉमन, 3x - 2 प्लस का 1 कॉमन, 3x - 2, 3x + 1, 3x - 2। ये हो गया फैक्टराइज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर्स में फैक्टराइज हमने कर दिया। अब रूट्स निकालने थे तो y को 0 रखते हैं। काविन ठाकुर प्लीज। मैं रूट्स नहीं कह रहा था, मैं तो मिड-टर्म स्प्लिट पे कह रहा था वहां पे। ठीक है सर, हमें पता लग गया। अब y को 0 करेंगे तो 3x + 1 × 3x - 2 = 0। अब जब ये टर्म 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी -1/3, जब ये 0 होगा तो x आएगा 2/3। दिमाग लगाओ बच्चों। तो दो रूट्स आ गए। अब ग्राफ बनाना काफी इजी हो जाएगा। एक तो 2/3, 0 और एक -1/3, 0 और एक 0, -2। देखो x को 0 पुट करके देखो, y -2 आ रहा है। अब 3 पॉइंट्स पता लग गए प्यारे से, ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ये ग्राफ बन गया, समझ रहे हो ना? ये ग्राफ बन गया। हमें पता ही था कि पैराबोला बनना है। सभी साथ साथ लिखो बच्चों, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा। अब यहां पे रिमार्क्स में एक बात लिखो, रिमार्क्स करके। जो ये पैराबोला ग्राफ होता है ना, जो ये पैराबोला ग्राफ होता है,
क्वाड्रेटिक का, जो इसका ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये तिखा सा पॉइंट है जहां पे कर्व ऐसे यू, बिल्कुल यू, ये होता है -b/2a, -d/4a। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद करना, रिमार्क्स में लिख लो, लर्न दिस थिंग, इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, चलो अब ग्राफ्स का तो ओके है मेरे हिसाब से, सभी लोग समझा बना पा रहे होंगे। कोई और एक क्वेश्चन बोल दो, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। x² - 8x + 16 +16, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये तो होल स्क्वायर ही है x - 4 का, और अब ध्यान से देखो इसके दो इक्वल रूट्स हैं, दो इक्वल रूट्स हैं, 4 और 4, रूट्स अभी भी इसके दो हैं। अगर आप चेक करोगे ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, आप चेक करके देख लो, b² - 4ac 0 आएगा। तो इसके दो इक्वल रूट्स हैं, तो ग्राफ टच करेगा, और ये टच किस पॉइंट पे करेगा, 4,0 पे। और ये पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहे हैं, 0,16। वेरी गुड, 0,16। मैथमेटिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है, फील आ रही होगी मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ते हो अच्छे ढंग से तो, नहीं तो कईयों के तो ऊपर से किस किस के जा रहा है भाई पानी ऊपर से, कौन कौन बताओ, शर्म करने की बात नहीं है, ईमानदार तो होना ही चाहिए। गुरजोत जी, नो सर। समझ आ रहा है? यस सर। नवीन, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। मंथन, यस सर, समझ आ रहा है। सच बोल रहा है? यस सर। क्या बात है, अच्छा चलो, और कुछ क्वेश्चन दिया था? Yes sir. बोल y दो is बेटा। equal to x² + x + 1। हाँ, ये भी अच्छा ग्राफ है। अगर आप चेक करोगे इसके रूट्स ही नहीं है, इसके रियल रूट्स नहीं है, इसके रूट्स रियल नहीं है। चलो सारे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। चेक करो b² - 4ac क्या आ रहा है, 1 - 4 - 3, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट्स हैं बच्चों, रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा ऐसा बना, ऊपर ऊपर रहा? ये मैंने सही बनाया कि गलत बनाया? सर एक तो पॉइंट सर 1,0 है सर। अरे सर 0,1 0,1। और क्या ये ऐसे बनना था कि ऐसे बनना था बच्चों? ऐसे भी तो बन सकता था। जो ये वर्टेक्स है, क्या मैंने सही बनाया? आप लोगों ने तो पॉइंट्स पुट किए होंगे ना। कैसे बना, ये वाला बना कि ये वाला बना? बनाया नहीं किसी ने? सर वो राइट साइड में ये वाला बना। ये कैसे पता लगा मुझे देखते सार? देखो देखते सार कैसे पता लगा? आप इसका ये वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। आप निकाल के देखो क्या आएगा ये वर्टेक्स, -1/2,
माइनस ऑफ माइनस 3/4 माइनस 1/2 3/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। क्या समझ पाए? माइनस b/2 है माइनस d/4 है, तो मुझे पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स बनना है। क्या समझ पा रहे हो अब थोड़ा सा और ज्यादा कि इसकी भी जरूरत पड़ जाती है ये वाला वर्टेक्स की? किस किस को समझ आया ये बात? सच बताओ बेटा, जिसको नहीं आया वो पूछो। शुड आई रिपीट? सर ये रिपीट कर दो सर कि ये वर्टेक्स कैसे? सर ये वर्टेक्स को हमें करना है याद, माइनस b/2 माइनस d/4 कर लिया, याद कर लिया। अब हमने चेक करना कि ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आना था वर्टेक्स के, इसमें ये बनना था कि ये वाला ग्राफ, ये वाला क्यों पता लगा कि ये बनेगा? हमने ये चेक किया माइनस b/2 माइनस d/4 बी की वैल्यू क्या है वहां पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 1/2 और ये बन गया 3/4। वैल्यूज ही पुट करनी है, माइनस d/4 माइनस 1/2 3/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है पॉइंट? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता ना ये पॉइंट। यस सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना था, जो ये वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आना था, तो नेचर ऐसी बननी थी ग्राफ की। क्या समझ पा रहे हो बच्चों के? नहीं, इतना नहीं समझते अभी मैथ को। समझ पा रहे हैं सर हाँ जी हाँ जी। सर अगर इसका जो ये आया है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो ग्राफ की शेप कैसे हो जाती है इसकी? अरे सर अगर वो थर्ड और फोर्थ में आता तो बाय डिफॉल्ट उसके रूट्स भी आते। ये देखना ओके सर, यानी अगर रूट्स नहीं है तो सिर्फ सेकंड में ही आएगा उसका, वो फर्स्ट में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट सिचुएशन। और सेकंड में। यस सर। ये रट्टा मारने की बात नहीं है, यहाँ पे वर्टेक्स Yes, निकाल sir. के देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला। चेक करो ये फोर्थ में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। हर ग्राफ का भी वर्टेक्स निकालो खुद से, हर ग्राफ का वर्टेक्स निकालो भाई। जो हमने अभी तक ग्राफ बनाए हैं सबका वर्टेक्स निकालो, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। अपना अपना निकालोगे सारे, पहले दूसरे तीसरे चौथे का। इसका वर्टेक्स तो देखो ये क्लियर ही है, फिर भी आप चेक करना क्या ये माइनस b/2 है? सभी ने निकाल लिए बच्चों अपने अपने वर्टेक्स? हाँ भाई। ये सेकंड वाले का वर्टेक्स क्या आया? सेकंड वाले का वर्टेक्स बताओगे? फर्स्ट वाले का बता दो गधों, फर्स्ट का बता दो क्या बना? सर फर्स्ट का 7/3 -5। वेरी गुड। क्या यही बना बच्चों? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया वर्टेक्स। यस सर। थोड़ा फील कर पा रहे हो ज्यादा? यस सर। Yes, sir. क्या सबको समझ आ रहा है बच्चों? सच सच बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा, सेकंड वाले का वर्टेक्स क्या आया निहारिका? माइनस b/2 निकालना है बच्चों, माइनस b/2 कॉमा माइनस d/4 माइनस ऑफ -3/2 × 9। पहले ये सॉल्व कर लो, 1/6 आएगा। देखो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ऑटोमेटिकली। आप जज कर पाओगे ना अब थोड़ा सा कि 1/6 आ गया एक, तो
और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना बना डिस्क्रिमिनेंट? 9 प्लस 9 4 36, 36 इंटू 2 72, दैट कम्स आउट टू बी 81 माइनस 81 बाय 4 इंटू 9, 9 9 जा 81, तो द पॉइंट कम्स आउट टू बी 1/6 कॉमा माइनस 9/4। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉइंट, क्या समझ पा रहे हो? वर्टेक्स कहां पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है बेटा, समझ पाए? 1/6 कॉमा माइनस 9/4। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या नहीं समझ पा रही हो निहारिका? आगे सर। पहले तुम खा लो कुछ, फिर देखेंगे, पढ़ना तो बाद की बात है। हंसो मत बेटा, पढ़ लो। सर पानी पी रही थी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? पढ़ते समय प्यास कैसे लग सकती है? नहीं लगनी चाहिए। जब हम पढ़ाई के अंदर डूब जाएं तो मुझे लगता है, पिक्चर देखते समय किसी को प्यास लगती है? बिल्कुल नहीं लगती, हो ही नहीं सकता लग जाए। अरे नहीं लगती, अपने आप से झूठ मत बोला करो। हमेशा कॉन्शियस रह के पढ़ना चाहिए, कॉन्शियस रह के। चाहे 10 मिनट पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो कि पढ़ते समय आपको कुछ ना पता चले दुनिया में क्या चल रहा है। अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, यही हमें पढ़ना सिखाता है। पढ़ाई सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं होती, पढ़ाई हमें सिखाती है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। बच्चों इन चीजों को सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं पता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। मैथ को समझना, वैसे तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा आपको ये चैप्टर करवाने में, मुझे एक फॉर्मूला ही बताना है, बस क्वेश्चन निकलते जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता आप लोग वैसे सीखना चाहोगे यार। जस्ट बी कॉन्शियस, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। चलो ठीक है, मर्जी है। अब बात को समझो, अब सारे बात को समझेंगे, ठीक है? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम अपना चैप्टर एक्चुअल रूप से स्टार्ट करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना मतलब क्या होता है बच्चों? रूट्स को निकालना, रूट्स को। x की ऐसी वैल्यूज निकालना जहां पे y 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू निकालना। बात समझ रहे हो? दैट वैल्यू ऑफ x वेयर y कम्स आउट टू बी 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, बताओ निहारिका, कौन कौन से? The factorization, completing the whole square, and quadratic form. तो निहारिका ओए, बीच में ना बोलना जरूरी है, बस जो अंदर तितलियां उड़ती हैं बाहर आती हैं। मैंने कहा ना, अभी पढ़ने का सिर्फ मतलब कंट्रोल भी होता है। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बच्चों फैक्टराइजेशन बहुत इजी होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला काफी इजी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पे लिखो, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हर जगह लग जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार बना के लिखो अपनी अपनी कॉपी पे अच्छे से, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इसको आपको लर्न भी करना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैसे हमने पॉलिनोमियल्स में इसको डिराइव किया था ना, मुझे याद नहीं है। यस सर। अच्छा, अरे यार मैं कभी कभी ना गुस्से में ज्यादा भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पढ़ते समय, तो जो लड़कियां होती हैं काफी रो लेती हैं। मतलब मैंने पिछले साल करीबन 3-4 लड़कियों को रुलाया ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो 10-12 लड़कियां रोई, 2-3 तो लड़के भी रो लिए थे। और मैं कभी किसी को मारता भी नहीं हूँ, बस बोलता ही ऐसी हूँ कि डर जाते हैं लोग। तो होप सो इस साल ऐसा ना हो। तो निहारिका थोड़ा लाइट ही रखना, ठीक है? रोना मत। बस मैं ऐसा ही करता हूँ, मतलब मैं, मेरी नेचर भी नहीं कह सकते, कह लो, बट मैं बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। यही मेरा आदत है कि पढ़ते समय मुझे सारे पढ़ते दिखने चाहिए। हाँ, जब आपको कुछ खेलना है, खाना पीना है, तो आप खाने पीने दिखने चाहिए।
मतलब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो अपनी लाइफ। इस तरीके को ऐसे जियो कि मतलब ये हमारा आखिरी मिनट है। आप ऐसे समझो कि इसके बाद शायद कुछ पढ़ने को ना मिले, तब आप हर चीज को अच्छे से सीख पाओगे। और ध्यान से बैठा करो, मुंह में कुछ नहीं डालना अपने, हाथ पेन पेंसिल, कॉन्शियसली बैठो और पढ़ो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस करके दिखाओ जल्दी जल्दी सारे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगला क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, फाइंड द रूट्स या फिर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सॉल्विंग करने का मतलब रूट्स ही है, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 रख रखा है। फिर अगला क्वेश्चन, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फिर अगला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज अ गुड वन। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0। कम ऑन गाइस, अपने आप को चैलेंज दो कि सर ने जितने क्वेश्चंस डाले हैं ये 8, और मैं इनको 8 मिनट में खत्म करूंगा या करूंगी। यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। Come on, guys.
कमान बच्चों, हो जाने चाहिए थे अब तक तो। वेरी गुड, गरिमा के हो गए। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो पूछ लीजिए करिए प्लीज। बच्चों अगर किसी के स्कूल के पेपर में सिलेबस कुछ अलग आ रहा है और उसको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। एक रियल नंबर चैप्टर मुझे लगता है आपको करना चाहिए खुद से, मैंने वो जानबूझ के छोड़ा हुआ है। अगला चैप्टर हम रियल नंबर्स ही स्टार्ट कर देंगे अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रियल नंबर्स में तो हमने वो जो रोबोमेट की आईडी आपको दी हुई है ना, आप रियल नंबर्स के लेक्चर सुन सकते हो। ठीक है, वैसे मैं करवाऊंगा अभी। वेरी गुड, निहारिका, जानवी, करो बेटा सारे। अभिनव, प्रीत, शेफी, कमान कमान, काविन, हो जाने चाहिए थे अब तक तो वैसे। अगर आप ध्यान से देखो, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। और जो ये वाली टर्म होती है b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। इसको लिख लेना अच्छे से कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो पहले डी लग से निकाल लिया करो तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। अब पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 6 है। कंपेयर कर लिया तो डी की वैल्यू निकालेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, दैट कम्स आउट टू बी 25 - 24। इसको अलग से निकाल लो ताकि अब वैल्यूज पुट कर पाओ। माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस माइनस 1 बाई 2। दो केस बन गए, 5 प्लस 1 बाई 2, 5 माइनस 1 बाई 2, 5 प्लस 1 बाई 2, 6 बाई 2 3, 4 बाई 2 2। क्या ये बना बच्चों सबका 3 और 2? Yes, sir. Yes, sir. सभी का बना 3 and 2? Yes, sir. मान्य कोई साथ में बैठा है तुम्हारे? सर मेरा ब्रदर पेंसिल लेने। अच्छा, नहीं वैसे तो पढ़ भी सकता है साथ में बैठ के, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कोई बैठा है। अगला क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे वाला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना। अब जब कंपेयर करेंगे तो a1 है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, 5 है, c है 6। ये ध्यान से लिखना। अब फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है ये b² माइनस 4ac, इसको निकाल लो पहले। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 24 1। नाउ पुट द वैल्यूज। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2 इंटू 1, दिस कम्स आउट टू बी -5 प्लस 1 बाई 2 -5 माइनस 1 बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी अ -2 -5 -3। -2 और -3 इसके रूट्स हैं। कहने का मतलब x को -2 पुट कर लो तब भी आंसर 0 आएगा, x को -3 पुट कर लो तब भी आंसर 0 आएगा।
अब हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर x को -2 पुट करके 0 आ रहा है तो x+2 फैक्टर होगा, ये भी तो बोल सकता हूं। अगर x को -3 पुट करके आंसर 0 आ रहा है तो x+3 फैक्टर होगा। समझ रहे हो? इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को फैक्टर्स निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो। कला होनी चाहिए हाथ में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेहनत और आर्ट, मेहनत और आर्ट, टैलेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेहनत और आर्ट ही होती है सब कुछ। आर्ट ही एक दिन टैलेंट बनती है। 8x² - 22x - 21 = 0। अच्छा, अब इसका एक बच्चों 8 है, b की वैल्यू -22 है, कॉफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू -21। अब आप इस पे अप्लाई करो। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac, 22 का स्क्वायर -4 × 8 × माइनस का 21, दिस कम्स आउट टू बी +32 × 21। क्या कोई बताएगा सॉल्विंग वॉल्विंग करके कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट? ये तो 484 होते हैं, इसका प्लस किया नहीं अभी तक? 1156 1156। सर फिर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे वो जो तो निकाल 36 आता है। अरे सर वो तो मैं कर लूंगा, तो रुको तो सही। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -22 ± √1156 डिवाइडेड बाय 2 × 8। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों ये प्लस का 22 हो जाएगा। ये किसका अंडर रूट होता है? 36 का? सर 34 34 का डिवाइडेड बाय 16। तो अब दो वैल्यूज बनेंगी, 22 + 34/16, 22 - 34/16। 22 + 34/16 comes out to be कितना? 7/2। देखो ना, 656/16, दिस कम्स आउट टू बी 8 के टेबल पे कट गया 7/2, दिस कम्स आउट टू बी -3/4। -3/4 -3/4। क्या समझ पाए सारे बच्चे? रूट्स आ गए। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो। फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास 9x² - 3x - 2 = 0। अब थोड़ा जल्दी करेंगे। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -2 है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 9 × -2, 9 + 9 4 is 36 to 72. This comes out to be 81. We have to be fast. Now -b ± √d by 2a. वैल्यूज को पुट करो, -3 ± √81 डिवाइडेड बाय 2 × 9। फास्ट करो अपने आप को। 3 ± 9/18, 3 + 9/18 and 3 - 9/18, 3 + 9/18 12/18, 12/18 is 2/3, 3 - 9/18 -6/18 -1/3। क्या सबका सही था? यस सर। Yes, sir. Very good. Now next question is fifth one. x² - 8x + 16 = 0. Here a is 1, b is -8 and कोई कुछ बताना चाहते हैं? कोई कुछ बोलना चाहता है? बेटा बोलो। कई लोगों को ना कीड़ियां उछलती हैं, वो चुप रह नहीं सकते। बोलो बोलो, शाबाश। अरे बोलो ना यार। सर जैसे सर हमें इसका पता हो सर कि इसका जैसे सर ये इसका एक a-b का सर लग रहा है सर, फिर हम सीधा निकाल नहीं सकते सर जैसे? अरे निकाल सकते हैं ना सर, मैंने क्वेश्चन कहा है कि आप फार्मूले से निकालो। क्या करें, क्वेश्चन बोल दिया कि फार्मूला यूज करना है, पेंसिल मुंह में मत डालो।
अब देखो बेटा डी 0 है, इसलिए बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, समझ रहे हो, 4 और 4। इसीलिए इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, जस्ट टच करके जाता है, छू के, समझ रहे हो। अब जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2a है कोफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इस a और इस a में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। तो b स्क्वायर कितना होएगा, -2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4a स्क्वायर -4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा और प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, -4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कट गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4b स्क्वायर। क्या ये समझ आया सबको यहां तक? सॉल्विंग Yes, सॉल्विंग sir. खेलिए यस सर, जो यस सर, वेरी गुड। अब फॉर्मूला लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस ऑफ -2a प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। ये और ये a, ये b और ये b में फर्क है बच्चे, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको बड़ा a लिख लो, इसको बड़ा b, इसको बड़ा c, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये बनेगा 2a प्लस माइनस 2b, ये तो समझ रहे हो ना, ये 2b का होल स्क्वायर है, फिर वो d कट जाए, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। ध्यान से देखो, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी। x इक्वल्स टू a प्लस बी रूट है, x इक्वल्स टू a प्लस बी रूट है, x इक्वल्स टू a माइनस बी भी रूट है, तो फैक्टर्स क्या कुछ होंगे, x माइनस a प्लस बी, एक फैक्टर ये बनेगा, एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट्स लगेंगी। क्या समझ पा रहे हो, मैथ को समझ पाते हो? x माइनस, ये पूरी टर्म आएगी इस तरफ a प्लस बी, ये पूरी टर्म आएगी इस तरफ x माइनस a माइनस बी, समझ रहे हो, फैक्टर्स भी निकल गए। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, यस और नो? यस सर, Yes, sir. अगर x इक्वल्स टू 2 रूट होता है, मतलब x को 2 पुट करके आंसर 0 आ रहा है, तो हम x माइनस 2 को फैक्टर बोलते हैं। इसको ये बात नहीं आती, वो इसको याद कर लो, अभी के लिए बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 रूट 2 है, c की वैल्यू माइनस का 6 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 6, 4 2 जा 8 प्लस 6 4 जा 24, दिस कम्स आउट टू बी 32। अच्छा, अभी ना अंडर रूट डी भी साइड पे निकाल ही लिया करो, ये बनेगा 2 रूट 2, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचते हो, ये आपको खुद से सीखना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो 2 रूट 2 ही है, ये 2 रूट 2 बनेगा क्या, 4 रूट 2 बनेगा मेरे हिसाब से, 4 रूट 4 रूट 2 बाई 2 है, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, -2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 बाई 2, -2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 बाई 2, this comes out to be a 2 root 2 by 2, that is root 2, this comes out to be a -6 root 2 by a 2, -3 root 2। क्या ये बना सबका? देखो थोड़ा सा सॉल्विंग करना। अगला क्वेश्चन है जो, क्या क्वेश्चन था अगला, लास्ट वाला, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट, ठीक है। a की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू लिखो, c की वैल्यू लिखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एन जी डिस्क्रिमिनेंट 16। अच्छा,
7 4 जा 28, 28 into 3 84. Yes, sir. That comes out to be 16. तो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई 4. ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी प्लस माइनस और सॉरी रूट तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी 4/2 इंटू रूट 3. तो दो केस बनेंगे माइनस 10 प्लस 4/2 रूट 3 माइनस 10 माइनस 4/2 रूट 3. अच्छा, इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं. माइनस 6/2 रूट 3 ये बनेगा माइनस 14/2 रूट 3. अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे, देखो इसको सीख लो थोड़ा सा. माइनस 6/2 इंटू रूट 3 तो ये कटेगा माइनस 3/√3 बन गया. अब आप सोच के देखो, माइनस को एक तरफ रखो, रूट 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू रूट 3. तो रूट 3 कट गए, तो नेट आंसर माइनस √3 आ गया इसको सॉल्व करके. समझ रहे हो? हम हमेशा अंडर रूट को कभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कभी भी डिनोमिनेटर को छोड़ना नहीं चाहिए. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व करके बताओ बच्चों क्या बनेगा रैशनलाइज करने के बाद. चलो जल्दी करो. -√3. देखो सीधा दिख रहा है -7/√3. तो वैसे आप थोड़ा और बता सकते हो -7/3√3. समझ रहे हो ना? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. Yes, sir. समझ गए ना प्रोसेस को? बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मैं नोट्स बना रहा हूं इनको अच्छे से रिवाइज करो. ठीक है, और जो ओलंपियाड है, बेसिक टॉपिक्स फॉर ओलंपियाड, उसके लेक्चर्स सुन लो सारे. ठीक है, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो मैथ में. बाकी आप लोगों की चॉइस है. होमवर्क है कल के लिए, सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. कर लोगे कल तक 20 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक? यस Yes, सर. sir. कंफर्टेबली कर लोगे सारे? Yes, sir. ठीक है, बस आप यही काम करना जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप फैक्टराइजेशन से करना. ठीक है, इनको फैक्टराइजेशन से करके देख. चलो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank